गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 2 मार्च 2019 का पेपर देखेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ जीके के प्रश्न देखेंगे। बाकी विषयों की वीडियो आपको मैं अलग से दूंगी। वीडियो एक ही में बनाने पे बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप देखते नहीं हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, उनके नोट्स बनाइए ताकि आपकी एक भी मार्क्स कट ना सकें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हम इस चैनल पे 11 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, उसके साथ ही प्रैक्टिस सेट, और मैं आपको इम्पॉर्टेंट विषयों और टॉपिक से नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 26। स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जीतने वाले किस भारतीय को भारत का वाटरमैन कहा जाता है? ऑप्शन ए है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, बी है रजनीकांत अरोले, सी है वेद रत्नम अप्पाकुट्टी और डी है राजेंद्र सिंह। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र सिंह। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी सबसे अधिक वर्षों तक विश्व का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी था? ऑप्शन ए है पीट सम्प्रास, बी है रोजर फेडरर, सी है इवान लेंडल और डी है जिमी कनेक्टर्स। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए इन्होंने कुल 20 बार जीता है, ठीक है। ग्रैंड स्लैम पुरस्कार को इन्होंने 20 बार जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, बजट घाटा कब होता है? ऑप्शन ए है सरकार के उपलब्ध राजस्व से कम खर्च पर, बी है सरकार के उपलब्ध राजस्व के निर्धारित न्यूनतम के खर्च पर, सी है सरकार के उपलब्ध राजस्व के बराबर के खर्च पर और डी है सरकार के उपलब्ध राजस्व से अधिक खर्च पर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सरकार के उपलब्ध राजस्व से अधिक खर्च पर। प्रश्न नंबर 29। नट तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिक के किस नियम का पालन करता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो है न्यूटन के गति के नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। 2016 में पहला AIBA लीजेंड्स अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को मिला? तो ऑप्शन ए है सानिया मिर्जा, बी है सचिन तेंदुलकर, सी है MC मैरी कॉम और डी है PV सिंधु। तो ये मिला था MC मैरी कॉम को। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ है तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न नंबर 31। भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था? इनका जन्म स्थान बताना है। तो इनका जन्म देखिए अगर पूछ ले कब हुआ था तो हुआ था 778 ईसा में और कोच्चि नाम के स्थान पे इनका जन्म हुआ था। और कोच्चि कहाँ है? केरल में है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट हो जाएगा। नवलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है बिहार, सी है उत्तर प्रदेश और डी है पश्चिम बंगाल। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा बिहार, ऑप्शन नंबर बी। ये मधुबनी के निकट राजनगर नामक कस्बे में स्थित है। और इसका जो अगर पूछ ले कब बनाया गया था तो ये बनाया गया था 1748 में। और किसने बनवाया था? तो इन्हें बनवाया था महाराजा रामेश्वर सिंह ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में गरिया का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए है 1754, बी है 1740, सी है 1711 और डी है 1723। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1740। मुख्यतः प्रश्न नंबर 34। मुख्यतः रात के समय भूमि से समुद्र की ओर बहने वाली हवा को कहते हैं? जल हवा, भूमि हवा, समुद्री हवा या ज्वारीय हवा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है भूमि हवा। आगे बढ़ते हैं। भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1961, बी है 1966, सी है 1945 और डी है 1950। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका 1961। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था?
ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, बी 26 जनवरी 1947 को, सी 26 जनवरी 1950 को, या डी 26 अगस्त 1950 को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर 37, पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन हैं? ये प्रश्न एक बार और पूछा जा चुका है, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हर बार कोई न कोई पुस्तक और उनका लेखक जरूर पूछ रहा है, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए श्री अरबिंदो। ठीक है। प्रश्न नंबर 38, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार के गठन की घोषणा की थी? ऑप्शन ए है 1941, बी है 1943, सी है 1942 और डी है 1945। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये हुआ था 1943 और उस दिन को डेट क्या थी? वो थी 21 अक्टूबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने गन्ना और दलहन के एमएसपी की शिकायत किस संगठन से की? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी है संयुक्त राष्ट्र, सी है विश्व व्यापार संगठन और डी है विश्व बैंक। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होगा आपका विश्व व्यापार संगठन। देखिए, जो गन्ना दलहन है या व्यापारिक फसलें हैं, तो इनकी शिकायत कहाँ की जाएगी? तो इसी संगठन में की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, संसाधन वे हैं जिनकी मात्रा ज्ञात है। हमें बताना है किस प्रकार के संसाधन हैं वो। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो है मूल संसाधन, ऑप्शन नंबर सी। जिनका ज्ञान होता है उनको मूल संसाधन या वास्तविक संसाधन भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 41, सरकार का संघीय रूप किस देश के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक पेपर में ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, हर एक पेपर में। तो देखिए, ऑप्शन ए है रूस, बी है आयरलैंड, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी है यूनाइटेड किंगडम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा मसालेदार होता है? ऑप्शन ए है सेरियम सल्फेट, बी है सेरियम हाइड्रोक्साइड, सी है कैप्सेइसिन और डी है एलिसिन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कैप्सेइसिन। प्रश्न नंबर 43, 1987 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई भी कौन थे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 44, अंततोगत्वा देश की विकास दर को तय करता है। ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या की साक्षरता, बी है जनसंख्या की गुणवत्ता, सी है जनसंख्या की मात्रा और डी है जनसंख्या की जीवन प्रत्याशा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा जनसंख्या की गुणवत्ता, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 45, 33वें सूरज कुंड मेला 2019 के लिए थीम राज्य है। ये देखिए, उस समय का करंट अफेयर भी है, तो आप इस समय का जो करंट अफेयर है वो भी देखते रहें। तो ये है ऑप्शन, देखते हैं, बिहार, गुजरात, केरल या महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही है। और देखिए, अगर 34वां पूछे, यानी 2020 में जो हुआ था वो हुआ था हिमाचल प्रदेश। ठीक है। प्रश्न नंबर 46, घनी वनस्पति, भारी वर्षा और त्वरित पुनरुद्वहन वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? ऑप्शन ए है बागवानी, बी है भ्रमणशील, सी है निर्वाह और डी है स्थानांतरी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्थानांतरी। प्रश्न नंबर 47, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है 2010, बी है 2002, सी है 2007 और डी है 2005। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 2005। प्रश्न नंबर 48, 2018 में किस संगीत उस्ताद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है AR रहमान, बी है हरिप्रसाद चौरसिया, सी है शिव कुमार शर्मा और डी है इलैया राजा।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इलैया राजा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 49। दिए गए विकल्पों में से वृक्षीय जानवर की पहचान करें। ए है जलहस्ती, बी है बंदर, सी है जिराफ और डी है गेंडा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है बंदर, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में 2017 की स्थिति अनुसार सबसे अधिक आयु वाले लोग हैं। ए है जर्मनी, बी है इटली, सी है जापान और डी है पुर्तगाल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है जापान, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के पेपर के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही हमें ये भी बताइए कि आपने 25 में से कितना स्कोर किया है। अगर आप 20+ कर रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं। अभी परीक्षा में समय है, आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है। साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो SSC GD का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।